रही हैं प्रसन्न होकर के, लेकिन कारण सिर्फ एक को पता है, सबको नहीं पता था। तो एक ने कहा अरे हम लोग नाच क्यों रहे, हम लोग खुश क्यों हैं? तो धीरे से पता चला उस गोपी के विषय में। तो वो तो इतना भाव था उसके भीतर, उसने कहा कि भगवान ने मुझ पर कृपा किया, भगवान मेरे घर आए और माखन चुरा करके खाए। तो बाकी गोपियां जलने लगी कि एक ही पर कृपा करिए प्रभु, हम पर कृपा नहीं किए, हमारे घर नहीं आए। इसीलिए भगवान ने माखन चोरी किया। अपने मर्जी से कभी भगवान कोई लीला नहीं करते, भक्तों की मर्जी से करते हैं। तो भक्तों की इच्छा थी कि भगवान माखन को चुरा करके खाएं। अच्छा, भगवान माखन ही क्यों खाते थे? दही क्यों नहीं खाए, दूध क्यों नहीं पिए, केवल माखन खाते थे? क्यों? क्योंकि माखन को विशुद्ध प्रेम का प्रतीक कहा गया। माखन मिश्रित वो विशुद्ध प्रेम है। सब कुछ जब दूध का अंतिम स्थिति है माखन, वो अंतिम स्थिति, इसलिए विशुद्ध प्रेम का प्रतीक माना गया। तो भगवान माखन को खाते थे। और भगवान उसी के हृदय में जाएंगे जिसका हृदय विशुद्ध प्रेम से भरा हो। कपटी के मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं ना, कपटी के पास मैं नहीं आता, जो अपने हृदय को माखन के समान रखे उसी के पास मैं आता हूं। तो भगवान सबके लीला को पूर्ण करना था, तो सबके घर माखन चोरी की। अब गोपियां शिकायत करने भी आती थी जब भगवान माखन चोरी करने नहीं जाते थे ना। अच्छा, भगवान माखन चोरी कैसे करते थे? उन्होंने फिर एक संगठन बनाया, चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडली। अब उस मंडली में उनके जब सब सखा थे, श्रीदामा आदि, मनसुखा तनसुखा, ये सब उसके मित्र थे भगवान के। तो ये सब बढ़िया साथ में रहते, तो ये जा करके माखन चुराते। मटकी ऊपर में टंगी रहती, पहले तो वैसी टांग के रखा जाता था मटके में, कसेली में। करौनी खाए हैं नहीं बचपन में कि नहीं खाए हैं? खाए हैं ना, सुतई में ऐसे ऐसे करके, ध्यान होगा। अब तो बच्चों को पता ही नहीं है करौनी क्या होता है। मलाई खाना नहीं जानते आजकल के बच्चे, कुछ नहीं जानते भाई, समझ नहीं आता। कैसे हम लोग भी बता नहीं पाते। मैं तो आज भी अपने बच्ची को बासी खिलाता हूँ ताकि उसको ध्यान में रहे ये सब चीज होता है। बासी खाओ, मलाई खाओ, दूध दही खाओ, भाजी खिलाता हूँ दुनिया भर का, उल्टा सीधा नहीं। मेरे घर में चॉकलेट बैन है, ज्यादा चॉकलेट नहीं लाते हम लोग। चॉकलेट ये सब केमिकल है, बंद करो बच्चों को देना। चिप्स कुरकुरे सब बंद करो, ये सब व्यापारियों का देन है बेचने के लिए, फालतू चीज है, सड़े तेल में बना है, कोई अच्छा चीज नहीं है। ध्यान रखो इस बात का। 100 बार मंच से बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा इसको। आजकल बच्चे जो हैं ये सब देखो कैसे हो जा रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर का ये सब मत खिलाओ, ये जिससे बच्चों की वृद्धि होती है ना, ये सब मत खिलाओ, ये सब केमिकल है। अचानक से बच्चे 12 साल 15 साल के बच्चे 20-20 साल के 30-30 साल के हम लोग से बड़े बड़े दिखते हैं, सब केमिकल खा खा के हैं। केमिकल खिलाना बंद करिए, अच्छे अच्छे चीजों को खिलाइए। हमारे पास इतने खाने की चीजें हैं, इतने खाने की चीजें हैं कि हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ, अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, दूध दही पिलाओ बच्चों को, हिष्ट पुष्ट बनाओ। चिप्स कुरकुरे खिला खिला के कमजोर कर डाले बच्चों को, तो गड़बड़ी है ना। इसका भी ध्यान रखना। पेच पसिया पीने वाले बच्चों का शरीर कैसे होता है, जाके देखिए गांव में, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टीका नहीं लगता, फिर भी वो स्वस्थ रहता है। और हम लोग दुनिया भर का एसी में रखते हैं बच्चों को, वो भी बीमार पड़ जाता है, सर्दी खांसी में परेशान। प्रकृति से जुड़ के रहने में ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान जो है माखन चुराते थे, मित्रों के साथ माखन चुराते थे। तो गोपियां जो है माता यशोदा से शिकायत करने आती, और शिकायत करने आकर के कहती कि देखो तुम्हारा लाला जो है माखन चोरी करके खाता है। और क्या करता है, बोले ये 4 बजे उठ के हमारे घर आ जाता है, और 4 बजे से जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, बछिया बछड़ों को खोल देता है। और खोलने से क्या है कि वो गाय का दूध पी लेते हैं, तो हम लोग को दूध नहीं मिलता, ये बहुत शैतानी करता है। तो बोले अरे मैं तो सुबह जाती हूँ तो सोए रहता है। बोले आपको पता नहीं चलता, ये बहुत शैतान है। तो माता गोपियों को डांट के भगा देती थी, थोड़ा धीमे कर दो आवाज। माता उनको भगा देती थी, और फिर आ गई गोपियां, कहे माखन चुरा के खा रहा है। तो बोले काम करो, मटके में ऐसे ऊपर टांग के बांधो, पहले बांधते थे ना, वैसी टांग के बांधो मिट्टी के घड़ों को,
तो कहा ये अपने मित्रों के साथ आता है, वो ऐसे घोड़े बना करके ऊपर चढ़ के वो निकाल लेता है माखन। तो एक काम करो, 5-7 खाली घड़े रखो, बीच में माखन रखो। तो बोले ये खाली घड़े को तो ये देखता ही नहीं है। भगवान जिसका हृदय खाली हो वहां रहेंगे क्या? जिसका हृदय प्रेम से भरा हो वहीं आते हैं भगवान। तो ये खाली घड़े को छूता नहीं है। तो माखन ऐसे खाया, ऐसी चोरी की भगवान ने, और अपने संग संग बंदरों को भी खिला देते थे। बहुत मस्ती की है भगवान वहां ब्रज में। अब माता अगर माखन देना यशोदा मैया, तो भगवान नहीं खाते थे। तो माता ने एक दिन सोचा, यशोदा मैया ने, देख कितना सुंदर भाव है यहाँ पे। माता ने एक दिन सोचा कि ये मेरा लाला दुनिया भर दुनिया भर में जितने लोग हैं सबके घर जाके माखन खा रहा है, सब ब्रजवासियों के घर माखन खा रहे हैं, मेरे घर क्यों नहीं खाता, अपने घर में क्यों नहीं खाता? तो अच्छा, उन लोग अपने हाथ से मेहनत करके मथानी से दही निकालती है, माखन निकालती है, और मेरे घर तो नौकरानी है, दास दासियां हैं, वो लोग करती हैं, इसीलिए भगवान नहीं खाते। तो मैं ये काम करूं स्वयं से, तब मैं भगवान को वो खिलाऊं। तो एक दिन सभी दास दासियों को इधर उधर काम में फंसा करके स्वयं मथानी में बैठ गई मां यशोदा। देखिए कितना सुंदर भाव, जो हुआ है लीला वो सीधा हूबहू उतारा है। जो यशोदा मैया ने जो श्लोक बोले हैं, जो भाव पढ़ा है, उसी को हूबहू सुखदेव जी ने यहाँ कहा और व्यास जी ने लिखा। जब यशोदा मैया माखन मथने के लिए बैठी तो स्थूल शरीर था, बहुत मोटा शरीर था उनका, और पहले कपड़े कैसे पहने जाते थे, नीचे बड़ा लहंगा होता था, आज भी ब्रज में बहुत सारे लोग पहनते हैं, नीचे बड़ा लहंगा और ऊपर शर्ट जैसे रहता था और ऐसे ढकने का, और बहुत मोटा रहता था, वो सन के कपड़े से बनता था, तो वैसी कपड़ा रहता था। तो उस कपड़े को वैसी पहन करके बढ़िया बैठी और माखन मथने लगी, दही मथने लगी। भगवान पालने में लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, और यहाँ पर कर्म हो रहा है। क्या करने के लिए? भगवान को माखन खिलाने के लिए, कि मैं अगर माखन निकालूंगी तो भगवान को खिलाऊंगी मेरे हाथ से। और हृदय उसका भावुक हो गया है माता यशोदा का, और वो कह रही हैं, वत्सान मूलचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। वत्सान मुंचन क्वचित सम्य गोप। तो माता यशोदा वैसा वस्त्र पहन करके दही मथ रही हैं। तो दही मथना क्या हो गया? भगवान को पाने के लिए कर्म करना, और भगवान के जो घटना जो भगवान ने लीला की है उनको गाना गा रही थी, गा करके, और गाते गाते भगवान के लिए, अर्थात भजन हो रहा है, और कर्म करते हुए भजन हो रहा है। इतना वात्सल्य आया माता यशोदा के हृदय में, इतना वात्सल्य आया कि अपने आप दोनों स्तनों से दूध बहना चालू हो गया। भगवान ने देखा कि ये तो अमृत है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। माता इतनी भावुक है, इतना वात्सल्य उमड़ा पड़ा है। भगवान अमना है, भगवान का मन नहीं है, वो इच्छा नहीं करते, लेकिन जब दूध बहते देखा तो भगवान ने कहा कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो अच्छा, बच्चों को भूख लगती तो क्या करते हैं? रोते हैं। तो हम लोग जाके कुछ खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। तो भगवान भी जोर जोर से रोए, लेकिन माता तो भगवान का ही भजन करते करते दही मथ रही थी, सुना ही नहीं दिया। आवाज जोर जोर से आता है ना दही मथोगे तो भगवान बोले अब ये तो नहीं सुन रही है, मेरे पास आ नहीं रही है लेने के लिए, तो मैं ही चला जाता हूं। तो भगवान स्वयं पालने से उतर करके माता यशोदा के पास गए, और जब माता यशोदा के पास गए और माता यशोदा ने भगवान को देखा तो मथना छोड़ करके भगवान को गोद में लिया और बढ़िया प्रेम से दूध पिलाना चालू कर दिया।
भगवान दूध पी रहे हैं। अब यहां पर जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। यशोदा है जीव, भगवान है ब्रह्म, और दही मथना हो गया साधन। तो साधना हो रही थी, साधना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने जीव को दर्शन दिया। तभी घर के अंदर, अच्छा माताओं में ना एक गुण होता है। यशोदा मैया घर में चूल्हे में दूध रख करके पका रही थी और उसके बाद इधर दही मथ रही थी, दूध उधर पक रहा था। तो प्राय महिलाओं में गुण होता है, अगर दूध पकाने रख देते हैं ना तो उन लोग सारा काम करके आराम से दूध को देखते रहते हैं, उनका ध्यान रहता है। और हम लोग कभी कभी दूध पकाने रख देते हैं ना तो वो फिर जल के राख हो जाता है, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं आता गैस बंद करना है। हम लोग ऐसा हो जाता है। लेकिन माताओं का पता नहीं, ध्यान बड़ा लगा रहता है। तो यशोदा मैया का भी ध्यान वैसे ही लगा था कि उधर दूध रखा हुआ है, इधर दही मथ रहे हैं और भगवान को इधर दूध पिला भी रहे हैं। तभी वो दूध जो है वो पद्म गंधा गाय का दूध था। भगवान उसके दूध से कमल का गंध आता था। फिर भगवान स्वयं पकड़ा गए। अब पकड़ाए तो माता ने मारा नहीं, फिर वहीं पर उखल था, उसी उखल में भगवान को बांध दिया। अब बांधने के लिए कोशिश जब की गठान लगाने की, गांठ लगाने की, तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाए। तो बोले फिर रस्सी जोड़ा, फिर 2 अंगुल छोटा पड़े, फिर रस्सी जोड़ा, फिर 2 अंगुल छोटा पड़े। तो ब्रज में प्रचलित कथा है कि बरसाने से रस्सी लाई गई, तब जाके बंधे भगवान। तो भगवान किससे बंधते हैं? केवल प्रेम की डोरी से बंधते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बांध सकता। हम लोग भी यशोदा मैया के तरह ऐसे ही भाग रहे भगवान को पकड़ने के लिए। एक बार तो पकड़ा जाओ। जितने साधन करते हैं ना, कथा सुनते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं, ये सब साधन है भगवान को पाने के लिए। लेकिन पीछे दूध रूपी माया पीछे नहीं छोड़ती ना, तो गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, भगवान इतने दूर भी नहीं जाते कि वो समझ में ना आए, पकड़ में ना आए, और तुरंत पकड़ में भी नहीं आते। तो भगवान बंधेंगे तो केवल प्रेम की डोरी से बंधेंगे। तो भगवान को बांधा। भगवान जब वहां बंध गए और माता वहां से चली गई, तो भगवान ने उस उखल को खींचना आरंभ किया। और खींचते खींचते वहीं पर 2 अर्जुन के वृक्ष थे। अर्जुन मतलब कौहा, कौहा पेड़ समझ गए ना। अर्जुन के 2 वृक्ष थे। अर्जुनारिष्ट आता है, पढ़े होंगे दुकान में, मेडिकल में, वो अर्जुन का जो छाल है उसका काढ़ा है। तो अर्जुन के 2 वृक्ष थे, उसी वृक्ष में वो फंसा उखल। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया कि वो दोनों वृक्ष धड़ाम से वहीं पर गिर गए। उस दोनों वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। अब ये दोनों दिव्य पुरुष कौन है? ये है नलकुबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटा थे। एक बार ये दोनों नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ शराब के नशे में भटक रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। तो नारद जी ने देखा, कहा, सोचा कि कई बार ज्यादा धनवान घर का बेटा ऐसी बिगड़ जाता, तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए क्या किया नंद बाबा ने? उसने, नारद जी ने शाप दे दिया। और शाप देकर के क्या कहा कि तुम दोनों नग्न अवस्था में वृक्ष के समान नंगे घूम रहे हो, तो तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। तो कहाँ के वृक्ष बनाया? यही नंद महल में। और नंद महल में वृक्ष बने। भगवान ने उखल से उनको फिर उद्धार कर दिया और दोनों फिर कुबेर के पास पुनः पहुंच गए। तो इस प्रकार नलकुबर और मणिग्रीव का वहां पर उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।